क्लास 9 का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 का प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगा वो तुम्हारा बेसिक फार्मूला। ये जो पार्ट 1 है इससे मैं बस डिस्कस करूँगा इसमें फार्मूला कितने सारे हैं और किस किस फार्मूलों से सारे सम्स सॉल्व होते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसलिए इस चैप्टर में मैं वही चीज़ स्टार्ट करूँगा बेसिक से। देखो, इसमें कुल 4 टर्म होते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट, जैसे यहाँ दिख रहा होगा, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, फ़ायदा यानी लाभ, कितना मेरा लाभ हुआ है, कितने का मेरा फ़ायदा हुआ। लॉस मतलब होता है नुकसान। इसके बाद 2 और टर्म होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोलने का मतलब क्या होगा, जिस प्राइस में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। और एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कुछ टर्म पहले वो लिखा देते हैं, देखिए। एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। यानी कि जिस प्राइस पे, जिस दाम पे, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को परचेस करते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे कि मान लो एक हम बुक खरीदने गए, क्लास 9 का ही मान लो कि हम बुक खरीदने गए मार्केट से। ठीक है, मार्केट से हम बुक खरीदे तो मान लो हमको 100 रुपये में खरीदने को मिला। तो 100 रुपया जो लगा मेरा पैसा, जो खरीदे हैं यानी कि परचेस किए हैं, कॉस्ट किए, जो मेरा कॉस्टिंग प्राइस था उसी को बोलते हैं 100 रुपया। मान लो हम बुक खरीदे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब मान लो तुम घर से लाए, वहाँ से दुकान से खरीद के लाए, और घर पे तुम्हारा दोस्त बोला भाई एक काम कर, हम ये बुक हमको दे दे, तुम्हारे घर के पास में तुम मिल जाए, तुम अपने दूसरा खरीद लेना। तो मान लो तुम उसको 200 में बेच रहे हो। ठीक है, उस बुक को तुम कितने की, अपने फ्रेंड को तुम 200 में दे दिए, किसी का क्या तुम बिक्री कर दिए, तो तुम्हारा सेल किए हो ना, सेल फॉर सेलिंग प्राइस, तुम कितने में बेचे हो, 200 में। तो यही तुम्हारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं और कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं। फिर एक आगे एक टर्म, चलो देखते हैं क्या होता है। देखो, यहाँ पे एक लड़की है आर्ची, जिसका नाम है आर्ची। ठीक है, वो क्या करती है, आइसक्रीम खरीदने के लिए जाती है एक शॉप में। तो वो एक आइसक्रीम खरीदती है कितने में, 100 रुपये में परचेस करती है। ठीक है, एक आइसक्रीम भी वो 100 रुपये में खरीद ली। जब वो घर से वापस आती है तो उसको उसकी दीदी मिल जाती है या फिर उसकी बहन। वो बोलती है कि नहीं हमको आइसक्रीम दो, हमको हमको बहुत पसंद है। तो अब वो सोच रही है कि हम गए 100 रुपये में खरीद, हमको ज़्यादा मिलेगा तभी तो। ये क्या बोली कि ठीक है तुमको मैं 150 रुपया दूंगी, तुम हमको आइसक्रीम दे दो। 100 रुपये में खरीद के लाए थे आर्ची, और इसकी दीदी बोली कि हम तुमको 150 देते हैं, तुम हमको आइसक्रीम दे दो। तो आर्ची रेडी हो गई कि हाँ ठीक है, तुम लो, हमको 150 रुपया 150 रुपीज़ दो, तुमको हम दे देंगे। ये कितने में सेल कर दी, 150 में। अब सोचो यहाँ पे वो खरीदी कितने में थी, खरीदी थी, परचेस की थी 100 में, और सेल कितने में कर रही है, 150 में। तो वो कितना रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला, सोचो। वो 100 रुपये लगाई थी उस आइसक्रीम, यही आइसक्रीम है ना, इसी आइसक्रीम पे वो 100 रुपये लगाई थी अपने तरफ से, लेकिन यही आइसक्रीम उसको कितना मिल रहा है, 150। यानी कि उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, बताओ। इन दोनों को माइनस कर देंगे ना, 150 माइनस 100 करेंगे तो कितना, 50 रुपीज़। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाता है ना, 150 माइनस 100 बराबर, यहाँ माइनस साइन गलती से आ गया, ठीक है, इसको निगलेक्ट कर लेना, प्लस हो जाएगा। जो 50 रुपया जो हो जाएगा उसको एक्स्ट्रा मिला। ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, हम लोग इसी को लाभ बोलते हैं। यहाँ पे तुम गौर किया, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ देखो सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। ये चीज़ बहुत नोट डाउन कर लेना। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तब हम लोग का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तब हम लोग का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तब हम लोग का प्रॉफिट होगा। यहाँ कौन सा पॉइंट मिला, अगर सेलिंग प्राइस हम लोग का ज़्यादा हुआ तो फ़ायदा होता है। कितने का हुआ, 50 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो हमको मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। ठीक है, कि हमको इतने का क्या हुआ, फ़ायदा हो गया, चाहे हमको इतने का लाभ हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस जो आपको बताए थे। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, हम कितने में आइसक्रीम को खरीदे थे, 100 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। हम बेचे कितने में थे, सेलिंग प्राइस कितने में बेचे थे, सेलिंग प्राइस 150। आज से कितने में बेचे थे, 150 रुपया में, हो गया सेलिंग प्राइस। तो हमको क्या मिला, एक्स्ट्रा ना, एक्स्ट्रा कितना मिला, 50। तो ये जो एक्स्ट्रा मिला वो कैसे मिला, हम लोग क्या किए, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दिए। देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, हो गया ना। प्रॉफिट ओवर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
यानी कि जितना सेलिंग प्राइस था और जितना मेरा कॉस्ट प्राइस था। एक और चीज़, प्रॉफिट कब होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहे तब। ये कंडीशन याद रखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहे यानी कि मेरा विक्रय मूल्य का, ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम बेचेंगे तभी ना हमको फ़ायदा होगा। तो ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, जितना चीज़ था इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट किसको बोलते हैं, लॉस किसको बोलते हैं। अब नया कंडीशन क्या है कि आपके पास हो सके लाभ दे दे कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, और सेलिंग प्राइस दे दे तो आपसे क्रय मूल्य पूछ सकता है। आप समझ में, आपके पास सेलिंग प्राइस दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा कॉस्ट प्राइस कितना है। एक हो सकता है कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दे, आपके पास प्रॉफिट दे दे तो आपसे पूछे सेलिंग प्राइस कितना होगा। उसी कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं पहला कंडीशन क्या है कि बता दिया है कि ठीक है, ये आर्ची जो है किसी आइसक्रीम को खरीदी थी 100 रुपये में, तो उसको 50 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो कितना में बेची होगी। तो बेसिकली थोड़ा आप ही सोचिए ना, अगर हम 100 में खरीदे हैं, 100 में खरीदे हैं, यहाँ पे सब कंसीडर करोगे अपने आप को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कंसीडर करो अपने आप को, ठीक है। तुम ही अगर 100 रुपये में कुछ चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, और तुमको उस खरीदने में 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा, तो बेचोगे कितना में। ऑब्वियसली हमको 50 का फ़ायदा हो रहा है, हम 50 रुपये बेसी में बेचेंगे ना, जितना हम खरीदे तो उससे 50 रुपये बेसी में बेचेंगे, तभी तो हमको उतना रुपये का फ़ायदा होगा ना। तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 + 50 यानी कि 150 हो जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, जो जितना मेरा फ़ायदा हुआ, जितना ये तो एक्चुअल प्राइस था ही, जितना में हम पैसा लगाए थे वो तो मेरा पैसा था ही, प्लस हमको फ़ायदा हो रहा है ना, तो इस फ़ायदा इसी में भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ एक फार्मूला बन जाएगा, ध्यान दो। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये मेरा फार्मूला हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो। ये फार्मूला कब है, अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट गिवन है तब के लिए फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन अब हम लोग क्या देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया सेकंड कंडीशन, ठीक है। ये तुम्हारा है सेकंड कंडीशन। ये है अब तुम्हारा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, और सॉरी कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए। सेलिंग प्राइस दे दिया गया है और तुमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो सोचो, तुम बेसिकली अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा शांति दिमाग से, तो आप ऑब्वियसली बना लोगे। तुम 150 में किसी वस्तु को बेच रहे हो, सोचो 150 में हम कोई चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है। अब हमको उसको बेचने पर 50 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हुआ, तो कितना में खरीदे होंगे, तो ऑब्वियसली जितना में हम बेच रहे हैं उतना में से हम फ़ायदा घटा देंगे ना, -50 कर देंगे। जितना में हम बेच रहे हैं उसमें से हम फ़ायदा अगर हटा देंगे तो हमको प्रॉफिट ही मिलेगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, साइन मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। 150 - 50 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ देखो 150 क्या था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने तुम्हें 3 फार्मूला बताई। पहला फार्मूला प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका अगर हमारे पास प्रॉफिट दिया रहे तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, फिर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। तीनों का समरी नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है। प्रॉफिट का क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद विक्रय मूल्य का क्या होता है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस देख लो। ये क्या है, जब प्रॉफिट गिवन रहे, क्या है, जब तुम्हारे पास प्रॉफिट गिवन रहे तब का ये फार्मूला है, याद से। जितने भी है सब ये तीनों फार्मूला को नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम लोग जितने भी सम्स बनाएंगे इस चैप्टर में सारे सम्स इसी फार्मूले से रिलेटेड होंगे, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको उतार लो, लेकिन बेस्ट होगा उतार ही लो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं लॉस की तरफ। अब आर्ची आइसक्रीम लेकर आई थी, पहले ही पता है 100 रुपये में। अब क्या हुआ, उसकी बहन बोली कि सुनो बहन, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास मात्र 80 रुपया है, तो हमको 80 रुपये में ही दे दो ना। क्योंकि आर्ची अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, इसलिए बोली अच्छा ठीक है बहन ले लो, ठीक है। आइसक्रीम ले ली, 100 में खरीदी थी वो, ठीक है। ये जो आइसक्रीम है वो कितने में खरीद के लाई थी, 100 में खरीद के लाए। और दीदी उसकी बहन के पास पैसा कितना था, मात्र 80 रुपया था, तो बोली ठीक है तुम 80 रुपये में ही ले लो। अब यहाँ तुम गौर करो, 100 में वो खरीद के लाई, ठीक है, इसका पैसा इसमें कितने लगा, 100 रुपया लगा, ठीक है। इस आइसक्रीम से उसको पैसा वापस कितना मिल रहा है, 80 रुपये मिल रहा है, तो उसको कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, ऑब्वियसली कम मिल रहा। तो कितना कम मिल रहा, थोड़ा गौर से देखो,
100 दी थी, 80 मिल रहा है, कितना कम है, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे कितना आएगा 20, तो कितना कम मिला 20। सोचो 100 रुपया देकर उसको 80 रुपये का फायदा, मतलब 100 में खरीदी, क्रय मूल्य कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, खरीद मतलब और उसके बाद बेच कितना में रही है, सेल कितना में कर रही है 80 में, उससे कम में 80 में हो गया, तो उसका कितने का नुकसान हो गया 20 रुपये का ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस। ठीक है, अगर मेरा यहाँ देखो सीपी ज़्यादा हो जाए, पहले कंडीशन में क्या था सेलिंग प्राइस, अब मेरा सीपी ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, ठीक है, जितना में हम बेच रहे हैं उससे ज़्यादा मेरा क्रय मूल्य ही लग जा रहा, तो मेरा लॉस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मेरा कितने का लॉस हो गया, 100 माइनस 80 कितने का लॉस हो गया, 20 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि हम लाए खरीद के लाए थे 100 में, बेच रहे हैं 20 में, तो 20 का नुकसान हो गया ना। तो इसी लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, हानि, बेसिक है। अब हम लोग देखो 20 का मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना में खरीद के लाया गया था, आइसक्रीम को 100 में खरीद के लाए थे हर चीज़, वो अपनी दीदी को कितने में सेल कर दी, 80 रुपये में सेल कर दी, तो कम में बेची ना। यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस क्या है कम है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एग्जिस्ट करेगा, यहाँ लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हुआ 20 रुपये का, कैसे यहाँ बताई, जब यहाँ बता ही चुके हैं। यहाँ पे देखो कैसे आया, पहले क्या है 100 रुपया जो था वो मेरा क्या था कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपया, 100 माइनस सेलिंग प्राइस क्या था 80 था, 100 माइनस 80, बात समझ में आया। ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, ये फॉर्मूला हो गया, इसको नोट डाउन कर लो सबको। अगर लॉस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब उसी तरह तुम्हारे पास दो कंडीशन, अब तुम्हारे पास अगर लॉस दिया रहे, देखो अगर तुम्हें पता हुआ तुम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से तीनों निकाल सकते हो, पुट करोगे बराबर किस तरफ उस तरफ करके तुम्हें निकाल सकते हो। फिर मैं एक सिंपली समझा देता हूँ, देखो पहला कंडीशन है प्रॉफिट दे दिया गया है और तुम्हारे पास लॉस दे दिया गया है, ठीक है, पहले समझाने से समझने की कोशिश करो। तुम 100 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है, जो हम बोले उसको ध्यान से सुनो, सोचने की कोशिश करो। तुम ही मान लो इस जगह पे आर्ची ना हो के इस जगह पे तुम हो, 100 रुपये में तुम खरीद रहे हो, ठीक है, 100 रुपये में तुम खरीदे, तो अब तुम देखिए अरे हमको 20 रुपये का लॉस हो गया, यानी तुमको 20 रुपये एक्स्ट्रा हमारे जेब से लग गया, यही हुआ ना, 20 रुपये हमको नुकसान हो गया, तो हम कितना में बेचने पे हमको 20 रुपये का नुकसान होगा, हम इसमें से अगर 20 घटा देंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। हम 100 में से क्या है कि अरे हम सोच अरे 100 में हम खरीदे थे, हमको 20 का नुकसान हो गया, मेरे पास मतलब 20 रुपये हमको नुकसान हो गया, तो हम कितना में बेचे होंगे, तो वही जब कैलकुलेट किया अरे 20 रुपये घटा देंगे, देखते हैं कितना आया, तो 80 आ गया। यानी कि देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकला हम लोग का, यहाँ गौर करो सेलिंग प्राइस कैसे निकला, 100 में से हम 20 घटा दिए तब ना हमको सेलिंग प्राइस पता चला कि हाँ हम 100 ये क्या बोलते हैं जितना मेरा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य से क्या किया कॉस्ट प्राइस से हम लॉस को माइनस कर दिए, तुमको पता चल गया। एक फार्मूला क्या यहाँ बन जाएगा, सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है कितना में हम खरीदे हैं, और लॉस कितना है जो मेरा कितने का लॉस हुआ है। अगर लॉस दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास ये तुम्हारा सेकंड कंडीशन था, ठीक है, सेकंड, ये तुम्हारा थर्ड कंडीशन है। अब कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, प्रॉफिट दे दिया गया है। अब तुम सोचो, तुम सोच रहे हो मन में ही सोचो ना, हम 80 रुपये में किसी को कुछ बेचे हैं और बेचने पे हमको क्या हुआ है 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ गलत है, गलत है, यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, मिस्टेक है, मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे लॉस होगा। तुम सोचो हम 80 रुपये में किसी सामान को बेचे हैं, ठीक है, और हमको 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो कितना में खरीदे होंगे, तुम ही सोचो, तुम तो मार्केटिंग करते ही होगे ना, तुम लोग सोचो हम 80 रुपये में खरीद 80 रुपये में किसी सामान को हम बेच दिया, ठीक है, 80 रुपये में बेच दिया, हम देख रहे हैं कि अरे हमको 20 का नुकसान हो गया, तो ऑब्वियसली हमको 20 रुपये ज़्यादा में खरीदे होंगे तभी ना हमको 20 का नुकसान हो गया, बात समझे। हम जितना में भी बेच रहे हैं, हम जितना अब जितने का हमको नुकसान बोला उतना हम ज़्यादा में लगा होगा, तो कितना ज़्यादा लगा होगा, 80 देखो इतना मेरा था, इतना में हम बेचे हैं, अब मैं हमको बोला इतना का लॉस हुआ है, तो हम इसी नुकसान को इसी में जोड़ देंगे तो नहीं पता चलेगा ओ हम इतना में खरीदे थे, तो हम 80 प्लस 20 कर दिए तो कितना आ गया 100। अब समझो ओ मेरा 100 रुपये का क्या हुआ है नुकसान हो गया, अरे सॉरी 100 रुपया मतलब हम 100 रुपये में खरीदे हैं। तो एक नया फार्मूला बन गया यहाँ पे, देखो
यहाँ फॉर्मूला नहीं है ना। यहाँ पे पहला फार्मूला जो लॉस का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना हम खरीदे हैं उसमें से हम लॉस को माइनस कर देंगे, जो कि यहाँ पे देखियो थर्ड प्राइस, इसमें एक माइनस का मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लोगे, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ये यहाँ पे गलती इसलिए किया गया था कि तुम देखना चाह रहे हो तुम लोग कि कितने चीज़ को समझ पाए हो, कितने चीज़ को पकड़ पाए हो, कुछ पकड़ पाए या नहीं, इसलिए यहाँ पे गलत लिखा गया था जानबूझ के। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना हम खरीदे हैं परचेज, जितना हम बेचे हैं और उसमें जितना का मेरा लॉस होगा, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ जैसे क्लियर हो जाए। यहाँ देखो, ये तो पहला किया ही हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000, सेलिंग प्राइस कितना है 10, ये डॉलर में है, तुम उसको कंसिडर करो रुपीज़ में, ठीक है, जितना भी तुम बोले सको तुम रुपीज़ में कंसिडर करना। यहाँ 12,000 है और यहाँ पे 10,000 है। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है। हम बता दिए थे ना, अगर तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, दोनों को माइनस कर दो, लॉस यहाँ लिखेंगे, कितने का हो जाएगा, 2,000 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, कॉस्ट प्राइस तो यानी कि विक्रय क्रय मूल्य तुम्हारा दिया हुआ है 1,800 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2,400। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है यहाँ पे, बड़ा मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस में ज़्यादा है यानी विक्रय मूल्य में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट हुआ हुआ, कितने का प्रॉफिट होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये पहले देखेंगे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। सेलिंग प्राइस में बड़ा हो गया तो 7,200 से इसको घटा देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, उसके बाद, ठीक है। बाई का तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये जो सम्स है यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूला लिखाया है ये तुम उसे सॉल्व करोगे। तुम 2,400 में खरीद रहे हो, ठीक है, और तुम 2,400 में खरीदे हो और तुमको 400 का फ़ायदा हुआ तो कितने में होगा, सोचो। हम 2,400 में खरीदे हैं, 400 का हमको फ़ायदा भी हो रहा तो ऑब्वियसली कितने में बेचेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। फॉर्मूला लिखाया हुआ है, फॉर्मूला को एक बार रिविजन करो, पता चल जाएगा। तो 2,400 प्लस 400 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2,800, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी तुम्हारा ये सब ऑल टू ऑल क्या है, होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है और मैं नंबर भी दिया हुआ है। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ये सारे होमवर्क को मेरे होमवर्क बना के हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का, परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। देखो, कहने का क्या मतलब हो गया कि प्रॉफिट लॉस को हम लोग 100 के स्केल में लाएंगे। और इसको कहने का क्या मतलब हो गया समझो, तुम एग्जाम देते हो तो एग्जाम एग्जाम किसी किसी का 700 मार्क्स का होता है फुल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, किसी का 500 का होता है, किसी का 600 का होता है तो 500 का हो गया। तो ये देखो, इसको जो 500 या 700 का होता है, इसको एक 100 के स्केल में लाना है। यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, यानी कि 100 में हम लोग बोलते हैं ना, अरे हाँ मैं 70% मार्क्स आया, 70% मार्क्स आया, फिर हम बोलते हैं नहीं मैं 30% मार्क्स आया, फिर बोलेगा अरे मैं 92% मार्क्स है। इसका मतलब क्या है, अगर ये एग्ज़ाम 700 का ना हो के, मान लो कि तुम 700 का एग्ज़ाम हुआ और हम बोले कि हमको 70% मार्क्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एग्ज़ाम अगर 700 का ना हो के अगर ये एग्ज़ाम 100 नंबर का हुआ होता तो 100 में हमको 70 नंबर आता। बात यही हुआ ना। देखो यहाँ एक स्केल बना रहे हैं, ये देखो ये जो स्केल है यहाँ पे, ये तुम्हारा 700 मार्क्स का है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसका सिमिलरली जो होगा एक स्केल बनाएंगे इस साइड में, जो 100 तक का ही जाएगा। यानी ये जो स्केल 700 तक का गया है, वो क्या होगा, ये 700 तक गया, ये 100 तक ही जाएगा। इसका देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना, 1 2 3 4 4 5, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाते 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 ये स्केल कहाँ तक जाएगा, 700 तक जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कहाँ तक जाएगा, 700 तक जाएगा। लेकिन हम इस स्केल में क्या करेंगे, एक स्केल जो मेरा होगा, ये स्केल कितने का होगा, 70 का होगा। कितने का होगा, 70 का होगा। अगला दूसरा स्केल का फिर 70 का होगा, तो ये कितना 140 आ जाएगा। फिर मेरा तीसरा स्केल कितने का होगा, सॉरी 70, हाँ 70 का। फिर कितना 140 का होगा।
फिर थर्ड स्केल लेंगे, वो कितने का होगा, 210 का होगा। सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, 70 का नहीं 7 का लेंगे, यानी एक एक स्केल अगर हम लोग 7 का लेंगे, 7 ये 7, तो टोटल यहाँ पे कितने लाइनिंग हो जाएंगे, 100 लाइनिंग हो जाएंगे। यानी कि ये जो है, ये जो पहले यहाँ 700 जो इसमें 700 जो था वो मैं कितना 100 के स्केल में आ गया। तो अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट और लॉस कितने का हुआ है, अगर मान लो ये 700 पे, तो वहाँ तो मार्क्स था ना, अगर मान लो हम 700 में किसी वस्तु को खरीदें या बेचे हैं, इस 700 में मान लो हमको 50 रुपये का कितना, मान लो हमको 700 में 70 रुपये का फ़ायदा हुआ है, ठीक है, 70 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना, चाहे मान लो 70 छोड़ो, तो मान लो इसको 170 का फ़ायदा हुआ है, 100 से ज़्यादा 170 का फ़ायदा हुआ है। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर 100 के साथ रिलेट करते हैं, अगर हम 100 में खरीदे होते तो हमको 100 में कितने का फ़ायदा होता है, ये निकलता है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस से, ठीक है। अगर थोड़ा सा फिर नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करके थोड़ा सा इसको देखना ठंडे दिमाग से, तो समझ में आएगा। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझाते हैं कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी है। आर्ची जो है, ये जो आर्ची है, ये क्या है, ये इस गाड़ी का नाम क्या है पता है, तो लैम्बोर्गिनी। ये जो लैम्बोर्गिनी है, इसका एक्चुअल प्राइस यहाँ लिखा हुआ है, कितना रुपया लिखा हुआ है, 5 करोड़। देखो परचेस मतलब होता है खरीदना, कितना में खरीदी है, 5 करोड़ में खरीदी है इस लैम्बोर्गिनी को। अब वो बेच दी कितना में, 6 करोड़ में, कितना में बेच दी है, 6 करोड़ में। यहाँ पे क्या कर दी है, सोल्ड कर दी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये बताओ, खरीदी है 5 करोड़ में, अब बेची है 6 करोड़ में, उसको फ़ायदे कितने का हुआ, फ़ायदा या नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमको क्या होगा, फ़ायदा हुआ होगा। कितने का फ़ायदा होगा, वी गेट प्रॉफिट या लॉस, ये निकालना है। तुम्हारा क्या कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 6 करोड़ माइनस 5 करोड़, 1000 का हो गया। अब देखो यहाँ पे उसको फ़ायदा कितने का हो गया है, 1 करोड़ का। अब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 के स्केल में मान लेंगे। हम कंपेयर कर देंगे कि ये 5 करोड़ में ना खरीद के वो 100 में खरीदी होती, कितने में खरीदी होती, 5 करोड़ में ना खरीद के 100 में खरीदी होती, तो उसको कितने का फ़ायदा होता। अब बात समझ में आ रहा है, कितने का फ़ायदा। अब क्या बोलना हम चाह रहे हैं, वो 5 करोड़ में ना खरीद के 100 में खरीदी होती, तो उसको कितने का फ़ायदा होता, वही दिखा रहे हैं। देखो प्रॉफिट इन 100, देखो 100 में अब निकालना है, इसी को हम लोग क्या, देखो 100 में निकालने को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। बात समझ में आया। तो देखो नेक्स्ट, उसको फ़ायदा हो रहा है, 1 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है कब, जब वो 5000 में 5 करोड़ में खरीदती है। 1 करोड़ का फ़ायदा कब हो रहा है, जब वो 5 करोड़ में खरीदेगी। अगर वो 1 रुपये में खरीदी होती तो उसको कितने का फ़ायदा होता। ये तुम लोग का बेसिक क्लास 7-8 का प्रोसेस है। अगर वो 1 रुपये में खरीदी होती तो कितने का फ़ायदा होता, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़, पता है ना, क्योंकि अगर एक से मतलब इससे कम हो रहा तो डिवाइड करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट, अगर वो 100 में खरीदी होती, 100 में खरीदे तो क्या करते हैं यहाँ पे 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़ इंटू 100, जो काटेंगे तो ये देखो ये 0 से ये 0 पूरा कट जाएगा, फिर ये 5 से यहाँ 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी ये 20, यानी कि उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 20% का। यानी कि कहने का क्या मतलब हो गया, अगर वो 100 में खरीदी होती ना तो उसको 20% का फ़ायदा होता और वो 120 में बेचती। बात समझ में आया, अगर 100 में खरीदी होती तो 20% का फ़ायदा हो गया। अब देखो यहाँ एक नंबर था, 1 करोड़ नंबर, इतना बड़ा नंबर था, अब कितना छोटा हो गया, 100 के बीच में आ गया। इसलिए इसी को बोलते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। ये तो बताया कि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर का फॉर्मूला बन जाएगा, कंसिडर करो। यहाँ पे ऊपर में क्या था, 1 करोड़, जो कि क्या था, याद करो मेरा, क्या था, ये प्रॉफिट था। याद करो पीछे जो कॉपी में नोट डाउन किए हुए, देखो प्रॉफिट था। और यही जो मेरा नीचे जो 5 करोड़ था, ये मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस था। देखो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी कि एक फॉर्मूला हो गया परसेंटेज प्रॉफिट, यानी प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ बटा CP गुने 100। मेरे ख्याल से इससे इजी कोई, मतलब इससे इजी शायद ही कोई तुम्हें मतलब समझ में आया होगा। तुम ये काम करना, ये फॉर्मूला को नोट डाउन करना, तुम्हें आज ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट को और कैसे हम लोग परसेंटेज लॉस को निकालते हैं। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा परसेंटेज लॉस का, ठीक है। सेम वही प्रोसेस से करेंगे। ये गाड़ी खरीदी थी 5 करोड़ में, ठीक है, उसको वो क्या कर दी, सेल कर दी कितने में, 4 करोड़ में। देखो पहले केस में क्या था, 6 करोड़ में बेची थी, अब किस में बेच रही है, 4 करोड़ में बेच रही है। तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, यानी विक्रय मूल्य क्या है,
कम में है, और ये कम है, ये ज़्यादा, तो क्या होगा, उसको हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा, सेम वही 5 करोड़ माइनस 4 करोड़, 1 करोड़ का लॉस हो गया। अब इसी हानि को हम लोग क्या करेंगे, 100 में निकालेंगे। अगर हमको 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है कब, वेन इट इज परचेज एट 5, हमको 5 करोड़ में खरीद रहे हैं तब, तो हमको 1 रुपये में खरीदने पे क्या होगा, 1 रुपये में अगर हम लोग 1 रुपये में खरीदे होते, इफ़ अगर हम 1 रुपये में खरीदे होते तो हमें कितने का लॉस होता, वही 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़। वही सेम चीज़ अगर हम 100 करोड़ में खरीदे होते तो कितने का हमको लॉस होता, क्योंकि 1 से 100 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ 100 मल्टीप्लाई में कर दिए, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़ इंटू 100, फिर वही प्रोसेस आ गया, काट दो, ठीक है, 20% का इसको लॉस हुआ। अब सोचो यहाँ क्या आ गया, अगर हम 100 में इस गाड़ी को खरीदे होते ना तो हमको 20% हानि पे बेचे, यानी कि हम उसको 80 में ही बेचे हैं। बात समझ में आया, यहाँ 5 करोड़ को हम 4 करोड़ किया, अगर हम 100 में बेचे होते उसको 20% यानी कि हमको 80 रुपये में हमको वो बेचना पड़ा। यहाँ पे भी फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ऊपर में जो 1 करोड़ था वो क्या था, तुम कॉपी में लिखे होगे, लॉस था, लॉस हो गया। यही 5 करोड़ मेरा क्या है, नहीं कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, आई इंटू फार्मूला, यानी ये भी एक फार्मूला बन जाएगा परसेंटेज लॉस निकालने का। तो इसमें बस इतना ही फार्मूला का जरूरत पड़ता है, परसेंटेज लॉस बराबर लॉस बाय सीपी इंटू 100। मेरे ख्याल सारा फार्मूला तुम लोग इसे नोट डाउन कर लोगे, नोट डाउन कर लेना। इसमें इतने ही फार्मूले हैं, और कुछ फार्मूले हैं, पहले इस स्टैंडर्ड को तुम बनाना सीख जाओ, फिर कुछ फार्मूले डायरेक्ट आएंगे। मैं एक बार इस बार ये चैप्टर को इसी फार्मूले से सॉल्व करा देता हूँ, फिर आफ्टर कुछ टाइम बाद यानी कुछ समय बाद मैं क्या करूँ, एक शॉर्टकट फार्मूले भी होते हैं, मैं उससे सॉल्व कराऊंगा। बहुत टीचर तुम लोग को उससे सॉल्व कराते होंगे, बट एक बेसिक पहले स्टार्ट तो कर लो ये कैसे किया जाता है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सम्स हैं, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग सारे हम बनाओगे, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे इस सम्स को बनाने से, ठीक है। पहला सम्स को मैं सॉल्व करता हूँ। पहला सम्स में क्या कहा गया है, देखो एक म्यूजिक सिस्टम है, उसको इतना में खरीदा गया। बाउट मतलब क्या होता है, बाई यानी बाई, बाई जो है बाउट जो है वो बाई का पास्ट फॉर्म है, खरीदा गया था, ठीक है, 6,375 रुपये में। अब मान लो ट्रांसपोर्टेशन, अब लाने में खर्चा हो गया मेरा 75 रुपये का, तो मैं खर्चा उसी में, मैं जेब से ये पैसा लगाया ना, मैं लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, लागत मूल्य। तो यहाँ पे गिवन क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, जितना हम मैं खरीदे था, जितना हमको ट्रांसपोर्ट में खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया, 6,450 का खर्चा हो गया। हम बेच कितना में रहे हैं, 6400 में। अब यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है। कॉस्ट प्राइस बड़ा है इसका मतलब क्या है कि हमको लॉस हो गया है। हम तुमको शुरुआत से ये चीज़ समझा रहे, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस है, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट है। यहाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है यानी कि हमको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, 50 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बैठाओगे, लॉस 50, सीपी कितना है, सीपी में कितना है 6,450, आई इंटू 100, इसको कट करोगे जो तुम्हारा आंसर रहेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये होता है पहला। दूसरा दूसरा देखो तुम्हारा उसी तरह है, एक पेन खरीदा गया, देखो एक दर्जन पेन खरीदा गया 120 रुपये में। तुमको पता होगा कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं, ठीक है। एक दर्जन तो खरीदा गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो गया। और बोला गया कि सेल किया जाएगा 15 रुपये में एक पेन को। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 15 इंटू 12 कितना में बेचा गया, 180 में। अब यहाँ देखो ज़्यादा बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 60 रुपये का, 180 माइनस 120 यानी 60 रुपये का फायदा हो गया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तुमको पता ही है, प्रॉफिट बाय सीपी। देखो अगर तुमसे यहाँ ये ध्यान परसेंटेज प्रॉफिट पूछे तो ऊपर में प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस पूछे तो ऊपर में लॉस, बाद बाकी सब सेम है। प्रॉफिट 60/120 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे, यही आंसर है भाई। अब तुम्हारे सब होमवर्क में है, ये आज पार्ट 1 यही ख़त्म करते हैं। ये बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट था कि हाँ कैसे मतलब ये सब चीज़ आता है, कैसे यहाँ पे हम लोग फार्मूला जनरेट किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब जो नेक्स्ट वीडियो तुम लोग का जो बनेगा उसमें डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर से, ठीक है। तब तक तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे WBBSC बोर्ड के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे मैथ के बुक का यहाँ पे तुमको अवेलेबल कराया जा रहा है। कि जब अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब तक कि लॉकडाउन खुलता है तब तक टारगेट है कि एटलीस्ट तुम्हारा कम से कम मैथ का 50 to 75% कंप्लीट हो जाए इस 1-2 महीने में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी क्लास 9 और 10 इस हमारे चैनल पे क्लास 9 और 10 दोनों को ही
मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में, जितने भी तुम्हारे जान पहचान में 9 और 10 के स्टूडेंट हैं, तुम उन्हें शेयर करो और उन्हें बताओ कि हाँ, अब यूट्यूब पे भी हम लोग के वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए एक मैथ का एक सॉल्यूशन अवेलेबल हो, उस चैनल को अवेलेबल हो गया। इसमें हम अपना मैथ का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो हमसे तुम पूछ सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ हिंदी मीडियम के लिए भी और एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए भी शेयर कर सकते हो। अभी जब इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के लास्ट में मैं सारा सॉल्यूशन एक पीडीएफ भी तुम लोग को दे दूंगा, जिससे तुम पीडीएफ के जरिए भी उसे हमेशा अपने पास रख सकते हो। तब तक के लिए चलो बाय। शेयर करना जरूर मत भूलना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जो आगे के वीडियो भी तुम्हारे कंप्लीट होते रहेंगे और तुम घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो। चलो बाय, टाटा।